भाई एसएससी एमटीएस 2024 के मॉक्स में आपके कितना स्कोर होना चाहिए और मॉक कौन से पिछले साल के प्रीवियस ईयर मॉक्स में, ठीक है, उनमें आपका कितना स्कोर होना चाहिए 2022 या 23 की आप जो भी लगा रहे हो, कि आपका भाई इस बार क्लियर हो जाए, आपको एक सीट मिल जाए 2024 वाले एमटीएस में, एक जॉब आप पक्की कर लो, ठीक है। तो भाई इसी बारे में बात करूंगा, पूरा पैटर्न समझा देता हूँ एक बार शॉर्ट में। देखो भाई इसमें दो सेक्शन, पहला सेक्शन आता है आपका मैथ और रीजनिंग का, उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं 20-20, ठीक है। आपको केवल क्वालिफाइंग करने के लिए 12 नंबर लाने पड़ते हैं, 12 क्वेश्चन ठीक करने हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। उसमें क्या है ना भाई, अगर किसी की मैथ 0 है, उसने रीजनिंग में कर दिए 8 से 10 क्वेश्चन कर दिए और बाकी तुक्के भी लगा दिए, तब भी उसके 15 क्वेश्चन से ज्यादा ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन ज्यादा नहीं है, उसका कोई प्रेशर ज्यादा नहीं है। प्रेशर है भाई जीएस और इंग्लिश का, उन्हीं के बेसिस पर मेरिट बनती है। 150 नंबर में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छा मतलब रोल प्ले करती है। जो भी बच्चे गलत कर देते हैं ना तुक्की मार के, उनके भाई स्कोर बहुत कम आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर आपने भाई 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके पूरे 4 क्वेश्चन गए, क्योंकि एक सही क्वेश्चन भी चला गया। 4 क्वेश्चन के कितने नंबर हुए, 5 हो गए 20 नंबर, ठीक है। सॉरी 4 क्वेश्चन के 4 थी 12 नंबर, ठीक है। तो आपके 12 नंबर सीधे सीधे कम हो जाएंगे, और 12 नंबर का वेटेज आप जानते हो कितना होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। और आपको 25-25 क्वेश्चन मिलते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन मिलते हैं जीएस और इंग्लिश के लिए। 150 में से टोटल कट ऑफ बनती है। 2022 और 23 की क्या गई थी कट ऑफ, मैं इस बारे में बता देता हूँ। 2022 में अच्छी खासी वैकेंसीज थी, करीब 12,000 के आसपास। 2023 में मतलब बहुत ही कम वैकेंसी थी, 1500-1600 वैकेंसी थी, ज्यादा, ठीक है। 1600 भी नहीं थी, 1500 थी। तो आप अगर कट ऑफ डिफरेंस देखोगे तो भाई 2022 में आपकी कट ऑफ कम से कम 125 गई थी लोएस्ट कट ऑफ, ठीक है। और जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी लगभग 147 के आसपास गई थी। और कुछ स्टेट की कट ऑफ भाई ज्यादा भी चली जाती है, जो 150 मार्क्स है उससे भी ज्यादा, क्योंकि भाई उसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। किसी के अगर भाई 145 नंबर है, नॉर्मलाइज होके 7-8 बढ़ गए तो उसके 150 से भी ऊपर हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिसकी शिफ्ट टफ आई है भाई उसको थोड़े ज्यादा नंबर मिल जाएंगे और उसको ज्यादा फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। लोएस्ट कट ऑफ 2022 की 125 के आसपास गई थी, और लोएस्ट कट ऑफ 2023 की बात करोगे तो आप 132 के आसपास गई थी। अभी 132-125 भाई ये नॉर्मलाइज स्कोर है। अगर किसी के भाई 122 है, 120 है 2022 वाले में, तो भाई उसका नॉर्मलाइज हो गया। अगर उसके 4-5 नंबर बढ़ गए तो 125 हो गए होंगे, तो उसका सिलेक्शन हो गया होगा, अगर उसने स्टेट चॉइस फिल करी होगी तो, ठीक है। तो आप सारी स्टेट चॉइस फिल कर देना अगर आप ये चाहते हो कि आपको किसी भी स्टेट में एक सीट मिल जाए, ठीक है। और आप बिल्कुल ही नहीं चाहते कि मैं लूंगा ही नहीं उस स्टेट में, तो उस स्टेट को मत बनना, ठीक है। और जो ऑल इंडिया वाला ऑप्शन होता है भाई उसकी कट ऑफ अलग से जाती है। ये मत सोचना अगर आपने ऑल इंडिया का भर दिया ऑप्शन तो आप सोचो कि हमने सारे भर दिए, सारे उसी में काउंट हो गए, ऐसा नहीं है। वो अलग से है, अलग से है उसकी पोस्ट, ठीक है। जो ऑल इंडिया वाली वैकेंसी है वो अलग है। तो बात करते हैं 2024 में आपके लिए सेफ स्कोर एक क्या रह सकता है, कि आप मॉक लगा रहे हो भाई, आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आप सेटिस्फाइड हो जाओ। भाई सेफ स्कोर बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। एसएससी एमटीएस के लिए भाई चक्षु प्रकाशन की तरफ से प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। काफी बजट में मिल रहे हैं, और इसके अलावा इसमें 100% सॉल्यूशन दे रखा है हर क्वेश्चन का। प्रीवियस ईयर तो दे ही रखे हैं इनने, अलग से प्रैक्टिस सेट भी बना रखे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए प्लॉट टेस्ट वगैरह की, और जो भी स्पेलिंग्स एरर्स वगैरह हैं सारी चीजें इंग्लिश की, जीएस में, ठीक है, सारी चीजें एक्सप्लेन करके दे रखी हैं। अपनी गलती वहां से आइडेंटिफाई करो, उनको इम्प्रूव करो, उससे ही आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मेरी गलती यहाँ आ रही है, ये मेरा क्वेश्चन वीक जा रहा है। तो आप उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को सर्किल कर लो, उसी से रिलेटेड टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ो। इस तरीके से आप अपना स्कोर भी बूस्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, अगर उसमें वोकैब का क्वेश्चन आ गया तो चारों वोकैब आपको एक्सप्लेन करके दे रखी है, तो चारों ही वोकैब आपकी वहां से कंप्लीट हो जाएंगी अगर आपको नहीं आती थी। और जो क्वेश्चन आपको डाउट में उसे टिक लगा लो, एग्जाम से पहले उसको रिवीजन भी कर सकते हो। इनकी एक स्टडी गाइड भी आती है, जो एसएससी एमटीएस के बच्चे बिल्कुल नए हैं तो उनके लिए स्टडी गाइड बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है। आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल मत सोचना कि अभी आपका स्कोर मेरा कम आ रहा है और भाई मेरा कहाँ ही इतना बढ़ पाएगा, तो भाई ये तो बिल्कुल ही मत सोचना।
स्कोर अगर आपने तैयारी भी हल्की फुल्की कर रखी है और अभी ठीक से अब तैयारी शुरू हुई है, तब भी भाई आप स्कोर उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो कि जीएस और इंग्लिश की बात है। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको मैथ की तरह सिलेबस इतना टाइम नहीं लगता खत्म करने में। जीएस हर कोई बंदा भाई बचपन से थोड़ी थोड़ी पढ़ता ही है, तो भाई कवर करने में आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। 3 महीने का टाइम तो आपके पास है। ठीक है, जीएस मैंने बता दिया भाई आपकी कैसे करनी है, पिछली वीडियो में देख लेना, चैनल पे पड़ी हुई है। शॉर्ट में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्या क्या टॉपिक्स मेन करने हैं वो सारे बता दिए। और स्टैटिक वाला पार्ट और करंट अफेयर पार्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, ज्वाइन कर लेना। उसमें लिमिटेड टॉपिक मैंने दे दिए हैं, उन टॉपिक्स को कर लोगे स्टैटिक जीके में तो मुश्किल ही कोई क्वेश्चन आपका वहां से बाहर जाएगा। ठीक है, देखो भाई 2024 के लिए अगर आपके स्कोर 120 आ रहा है ना, 120 के आसपास आ रहा है रॉ स्कोर, तो ये समझ लेना कि भाई आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा इस बार। अगर प्रीवियस ईयर जैसा पेपर आया तो, अगर पेपर भाई उन्होंने ऐसा डाल दिया कि भाई जीएस और वैसे डालेंगे नहीं, 99% नहीं डालेंगे। आप देख लो भाई सीएचएसएल का एग्जाम देख लो, सीपीओ का देख लो, लगभग प्रीवियस ईयर जैसा ही है, थोड़ा बहुत ही फर्क है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फर्क तो हो ही जाता है। अब एसएससी एमटीएस में भाई प्रीवियस ईयर जैसा ही आपको पैटर्न मिलेगा बिल्कुल देखने के लिए। जो स्टैटिक जीके का पार्ट आ रहा था वैसा ही पूछा जाएगा। अब कौन कितने नंबर लाता है, कौन कितना अवेयर है, कौन उन टॉपिक्स को कवर करके चलेगा अभी से, भाई उसके ही ज्यादा नंबर आएंगे। इसमें बोलते हैं ना कि भाई तुक्का भी चलेगा क्योंकि जीएस है। ठीक है, इंग्लिश में भी तुक्का काम करता है, तो भाई तुक्का भी उन्हीं का काम करता है जिनका मेहनत होती है। ठीक है, एक लेवल तक मेहनत होती है, उसके बाद भाई बोल सकते हैं कि लक काम कर सकता है। ठीक है, तो समझ रहे हो गए आप, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिसका सिलेक्शन हुआ है भले ही 2-4 नंबर उसके एक्स्ट्रा आ गए लक की वजह से, लेकिन उसने मेहनत उतनी ही करी है जितनी भाई और जितनी बच्चे सिलेक्ट हुए उनने करी है। ठीक है, तो भाई आपके 120 के आसपास रॉ स्कोर आ रहे हैं, तो भाई आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन ऐड नहीं किया। मैं रॉ स्कोर बता रहा हूँ, 120 के आसपास 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी हो रहा है, तब भी उम्मीद पूरी है। और भाई अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखोगे ना तो 100% आप इतना स्कोर कर लोगे एवरेज। ठीक है, जो SC ST और OBC AWS कैटेगरी वाले हैं, भाई ये मत सोचना कि 120 मैंने बोल दिया, ठीक है 4-5 नंबर आपने कम कर लिए तो 4-5 नंबर तो आपको चल जाएंगे। भाई ज्यादा कम मत करना, क्योंकि इतना फर्क नहीं रहता कट ऑफ में। आप OBC SC ST या फिर AWS कोई भी कैटेगरी ले लो, ज्यादा फर्क नहीं रहता कट ऑफ में, खासकर SSC MTS के पेपर में तो आपको ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा कट ऑफ में। तो भाई अपना टारगेट इतना ही रखो कि 120 प्लस मार्क्स हमारे आए एवरेज। ठीक है भाई, 2-4 नंबर कम चली जाएगी कट ऑफ माना, लेकिन आपको टारगेट यही रखना है कि भाई 120 के आसपास एवरेज नंबर आने चाहिए, तो आपको फाइनल में चांस रहेगा पूरा। ठीक है, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी ऐड होगा। अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी टफ आ गई तो उस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम हुआ 120 आपके घर पे आ रहे थे, वहां पे 115 ही रह गए, 112 ही रह गए, तो भाई इसका मतलब आपकी शिफ्ट टफ आ सकती है, तो उसको नॉर्मलाइजेशन उसी हिसाब से मिल जाता है। तो भाई ओवरऑल मैंने बात कर ली आपके सामने, क्या सेफ स्कोर रह सकता है प्रीवियस ईयर, क्या भाई लोएस्ट कट ऑफ गई थी, और भाई आपको यूपी, बिहार, दिल्ली, MP ऐसे स्टेट में भाई चाहिए। ठीक है, अपने होम स्टेट में चाहिए तो आपको मार्क्स थोड़े ज्यादा लाने ही पड़ेंगे, नो डाउट। आप सभी को पता है भाई इन स्टेट की कट ऑफ थोड़ी ही ज्यादा रहती है। ठीक है, तो आपको थोड़ा और 8 से 10 नंबर एक्स्ट्रा और लेके आने पड़ेंगे, तो आपका वहां पर भी आपका काम एकदम कंफर्म हो जाएगा, सीट एकदम पक्की हो जाएगी, एक सीट जरूर ले जाओगे। ठीक है, बाकी सब माइंड का खेल है भाई। स्कोर अभी कम आएगा और अभी 1 महीने तक भाई स्कोर भी कम आएगा माना, लेकिन भाई धीरे धीरे आपका स्कोर भी बढ़ेगा। आप मेहनत करोगे, रिवीजन करोगे, तैयारी करोगे, जो पढ़ लिया बार बार रिवीजन करोगे, अपनी गलतियों को देखोगे भाई, उन पर काम करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो भाई अच्छे से तैयारी करो, दिमाग का सारा खेल है। जो भाई अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखेगा भाई उसका काम होगा ही होगा। और भाई जीएस में माना कि लक काम करता है, लेकिन लक भाई 2-4 क्वेश्चन में कर सकता है, पूरा पेपर तो भाई अपनी मेहनत पे ही होगा आपका। ठीक है, अगली वीडियो में मिलता हूँ। कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।